ऐसा सुंदर शुभ अवसर है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है और ऐसा लग रहा है जैसे कि सत्ययुग आने वाला है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के आयोजन आरंभ हो चुके हैं। आयोजन आरंभ होने के साथ-साथ जी मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा सपत्नीक सारे आयोजनों में भाग ले रहे हैं। आज सरयू नदी के तीरे जो अनुष्ठान होने थे वो भी हो गए। अब प्रतिष्ठा होने वाली है। जब प्रतिष्ठा तो 22 को होगी लेकिन मूर्ति जो है वो मंदिर में जाने वाली है कल। उसकी भी तैयारी हो गई है। चारों ओर उल्लास का वातावरण है, उमंग है, एक तरह का आप समझ सकते हैं कि जिसको अंग्रेज़ी में यूफ़ोरिया और बोलते हैं, उर्दू में जिसको जुनून बोलते हैं और हम तो इसको कहते हैं कि एक उत्साह का अतिरेक है, एक्साइटमेंट है, पूरी तरह पूरा एक रोमांच, एक स्फुरण पूरे वातावरण में, पूरे भारत देश में भरा हुआ है। ऐसे समय पर आप ये भी देखते हैं कि साहब कि राहुल गांधी, ओवैसी, एक शंकराचार्य, एक तथाकथित शंकराचार्य, ये मिलकर पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, 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 पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाएगा, क्या तमाशा हो जाएगा, क्या प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। एक तरफ तो पूरी जनता, पूरे भारतवर्ष की कोटि-कोटि जनता एक प्राण होकर, एक स्वर होकर अपने रामलला को पुकार रही है कि रामलला अब आइए, वहीं मंदिर जो हमने बनाया है यानी रामलला आप आएँ और अपने मंदिर में विराजें। दूसरी तरफ ओवैसी साहब जो हैं वो लिबरलिज़्म और पता नहीं तरह-तरह की दुआइयाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कि ये क्या गड़बड़ है और उनको बहुत ही कष्ट हो रहा है कि दारुल खिलाफ़ा में ये जिसे कि पूरी तरह से इस्लाम के नीचे होना चाहिए था, वहाँ पर मंदिर बन रहा है और इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, न केवल दारुल खिलाफ़ा में बन रहा है, अरब में भी बनने जा रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भई ये क़यामत आने के पहले ही ये क्या दूसरी तरह की क़यामत आ गई। ये तो अलग ही तरह की क़यामत है जिसमें पूरी दुनिया जो है वो ख़ारिज नहीं होने वाली है। अकेले ओवैसी मियाँ ख़ारिज हो जाएँगे या उनके साथ वाले कुछ ख़ारिज हो जाएँगे। तरह-तरह के जो हैं वो मुस्लिम लोग भी हैं, उनको भी अचानक उनकी आस्था जाग उठी है। उनके पुरखों का जो रक्त है वो उबाल खाने लगा है। और वो भी भगवान राम के जय जयकारे लगाने लगे, तो भाई समस्या तो है। लेकिन दूसरी समस्या जो हम देखते हैं कि भाई हमारे कुछ आचार्यों को समस्या है। अ, डॉक्टर अविमुक्तेश्वरानंद कुछ बता रहे हैं कुछ लोग कि वो डॉक्टर भी हो गए। डॉक्टर अविमुक्तेश्वरानंद जो अपने समय में एक बताते हैं कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट हुआ करते थे और उनके जो गुरु थे स्वरूपानंद जी, वो भी साहब वो तो नेता हुआ करते थे, तो राम राज्य परिषद के अध्यक्ष थे, करपात्री जी के बाद में। वही राम राज्य परिषद जिसको एक बार जनसंघ से बातचीत करते हुए देखा गया था कि जनसंघ का और राम राज्य परिषद का आपस में विलय हो जाए। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम राज्य परिषद कह रही थी कि इसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही रह सकते हैं, केवल सवर्ण ही रह सकते हैं इस पार्टी में। तो वो जनसंघ भारतीय जनसंघ को स्वीकार नहीं था। भारतीय जनसंघ को चूँकि ये स्वीकार नहीं था तो इसलिए राम राज्य परिषद से उसका विलय नहीं हुआ और राम राज्य परिषद अपने अलग रास्ते चली और बाद में स्वरूपानंद जी महाराज को उसका बना दिया गया अध्यक्ष। स्वरूपानंद जी महाराज उसके अध्यक्ष बन गए और उसके बाद में फिर उनको जब वह बद्रिकाश्रम की पीठ खाली हुई, तो उनको अ, जो संस्थाएँ थीं उन्होंने मिलके उसका चार्ज दे दिया पहले। वो आज तक विवाद में है वो जो चार्ज दिया गया था। बाद में उनको विधिवत द्वारका पीठ का शंकराचार्य बना दिया गया। उसके बाद फिर लगातार उन्होंने अपने मत के लोगों को आगे बढ़ाना जारी रखा और अब उनके 2 शिष्य जो हैं, वो क्रमशः द्वारका पीठ और द्वारका पीठ पर तो वो विधिवत कायम है। उनका पट्टाभिषेक भी हो गया, उसमें सहमति भी हो गई बाकी दोनों शंकराचार्यों की और स्वयं श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने उनका पट्टाभिषेक करा दिया। रहे श्री श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी, अब वो कितने अविमुक्तेश्वर हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन वह
अपने सारे कथ्यों से और कृत्यों से राजनेता अधिक और शंकराचार्य या धर्माचार्य कम प्रतीत होते हैं। वैसे ये भी बता दें कि उनको शंकराचार्य की पदवी अभी तक आधिकारिक रूप से मिली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे क्यों है? क्योंकि स्वामी निश्चलानंद जी ने उनको सहमति नहीं दी है, उनको एंडोर्समेंट नहीं किया है। जब तक कि उनका एंडोर्समेंट नहीं हो जाए तो जो नियम है, उनके अनुसार उनको शंकराचार्य की पदवी नहीं दी जा सकती। उन्होंने क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो धर्माचार्य ही नहीं है, शंकराचार्य होने की तो बात ही अलग है। ये तो धर्माचार्य ही नहीं है। अब जो बातें वो कर रहे हैं, जो मुख्य ऑब्जेक्शंस जो बताए जाते हैं, जो आक्षेप लग रहे हैं, आपको पता है क्या है आक्षेप? सबसे अधिक मुखर वही हैं। वो अजीत अंजुम के यहाँ भी हुआ है, वो सत्य हिंदी के यहाँ भी हुआ है, वो वायर पे करण थापर के यहाँ भी हुआ है, वो सबके यहाँ हुआ है। लेकिन उनसे ज़बरदस्त उनके जो 2 मुख्य आक्षेप हैं कि साहब मुहूर्त ठीक नहीं है और मंदिर पूर्ण हुए बिना उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो लोग बार-बार उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये बता दीजिए कि जो शास्त्र आप कुछ 2-4 श्लोक आप बोल रहे हैं, उन शास्त्रों का संदर्भ तो दे दीजिए। किस शास्त्र से आप बोल रहे हैं ऐसा? वो शास्त्र का संदर्भ नहीं देते। नहीं, वो संदर्भ देने से तो क्या है ना वो फैक्ट चेक हो जाएगा। जैसे कि आपको ध्यान हो कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने और नित्यानंद मिश्र जी ने बातचीत की थी और इन दोनों प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया था और नित्यानंद जी ने अपना मत रखा था। तो उन्होंने सारे शास्त्रों के जिसकी बात की थी, उनके सबके उद्धरण देकर और उन्होंने शास्त्रों के नाम भी बताए थे। मयमतम भी बताया था जो बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है, मयदानव वाला मयमतम, उससे उन्होंने उद्धरण दिए थे, अन्य स्थानों से उद्धरण दिए थे। उसके बाद जो एक बार-बार बात बताई जा रही है कि भाई ये तो बताइए कि जो सोमनाथ मंदिर का जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा उसमें शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो स्वयंभू शिवलिंग शिवलिंग नहीं है, जो भी थे, वो स्वयंभू शिवलिंग यदि रहा भी होगा तो इतनी बार उनको तोड़ा गया कि उसमें दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करनी आवश्यक थी। तो दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की गई 1951 में। शिखर और ध्वज उसमें लगा 1965 में और उसका राष्ट्र को अर्पण यानी जिसको हम बोलते हैं लोकार्पण या राष्ट्रार्पण वो हुआ है जब राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 90 के दशक में थे। तो भाई उस समय ना तो कभी स्वरूपानंद जी ने कुछ बोला जो इनके गुरु थे। निश्चलानंद जी भी 1992 से आ गए थे। उनके पहले जो निरंजन देव तीर्थ जी महाराज थे आपके पुरी के शंकराचार्य जी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। न श्रृंगेरी वालों ने कुछ कहा। स्वरूपानंद जी तो 2-2 के थे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो जो उस समय कोई आक्षेप नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? बात स्पष्ट है। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हैं। विशेषकर श्री अविमुक्तेश्वरानंद पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर ये सब बातें कर रहे हैं। और उनकी बातचीत से जिस प्रकार से वो लॉबिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बातों में एक प्रकार का बिल्कुल मैं कहूँ डेस्परेशन झलकता है कि भई किसी भी तरह से ये 22 तारीख को ना हो, पता नहीं 22 तारीख को क्या हो जाएगा, तो तरह-तरह की अनर्गल बातें भी हो रही हैं कि अनिष्ट हो जाएगा। उधर कोई बोल रहे हैं कि इसको मोदी स्पर्श कर लेगा, इसलिए उसमें जो है वो डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी और पता नहीं क्या-क्या चली जाएँगी। अब बात तो वही है जो मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन से कि जब भगवान आएँगे और जिन भगवान का नाम लेके हम सर्व बाह्यांतरः शुचिः करते हैं कि भगवान का नाम ले लो, कोई भी कमी रहेगी वो सब हो जाएगा। जिसका सबका आरंभ ही जिस अनुष्ठान का आरंभ ही प्रायश्चित्त से हुआ है कि भगवान तुम्हारी मूर्तियों में जो चोट लगी है छेने हथेड़ी से, इस मूर्ति को
आकार देने के लिए, तो उसका ही प्रायश्चित करके आरंभ होता है, जिसको कहते हैं, वही मैंने कहा कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थानगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सर्वबाह्यान्तः शुचिः। कि खाली जिनका नाम लेने से सर्व बाह्यांतर, सर्व बाह्य बाहर, अंतर अंदर, वो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो ऐसे रामलला स्वयं ब्रह्म स्वरूप रामलला, जिनको कहा हुआ है कि भाई राम स्वयं परम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जो है वो ब्रह्म के ही परमार्थ रूप हैं। ये आप जब आप इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं, तो फिर तो वही कहना पड़ेगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए। कल मैंने ट्वीट किया था, लेकिन ट्वीट में चूंकि मैंने अनुवाद नहीं किया था उन चौपाइयों का, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा। लेकिन मैं आज फिर से वो चौपाइयाँ पढ़ देता हूँ कि इनकी स्थिति क्या है। यही अब एक मुक्तेश्वरानंद जी, जिनको रामदेव पीर की समाधि में जाकर और वहाँ पर प्रणाम करते हुए किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हुई। स्वयं उन्होंने एडमिट किया है और स्वयं ये कहा है कि यदि मैं जाऊँगा अजमेर, तो उस समय प्रश्न उठेगा अजमेर शरीफ जाने का। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊँगा अजमेर शरीफ, जानते हुए कि भई अजमेर शरीफ का क्या इतिहास है। अजमेर शरीफ का भारत के हिंदुओं को ज़बरा मुसलमान बनवाने में क्या हाथ है, ये सब जानते हुए भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं जाएँगे। अरे जब वहाँ जाएँगे तब हम देखेंगे। और वैसे भी कई सारे चित्र वायरल हो रहे हैं जिनमें उनको मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठे हुए देखा गया है। खैर बैठे हुए तो देखा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार के आक्षेप वो कर रहे हैं, तो फिर तो उनके साथ जो जिस प्रकार के चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं, जिस प्रकार का उन्होंने वितंडा मचाया काशी में, ऐसे मंदिरों में ध्वंस ध्वंस हो गया, इस प्रकार का वितंडा मचाया। ये जब काशी में लोग जा नहीं पाते थे, जो स्थिति थी गलियों की, मैं तो गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है भाई, जो स्थिति थी तो लगता था कि भाई ये हमारा धर्मस्थल है, कैसा धर्मस्थल है। उसके अनुपात में, उसकी तुलना में जब हम देखते थे दूसरों के धर्मस्थल, चाहे वो सिखों का हो, जैनों का हो या मुसलमानों का हो, तो कहते थे भाई क्या हम अपने जो सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं, उनका भी हम कलेवर नहीं बदल सकते? और जब बदला गया, जब ये स्थिति थी, तब इनमें से किसी की ध्वनि नहीं आई थी। तब तो करपात्री जी ने ये कह दिया था कि भाई ये जो शिवलिंग है ये दूषित हो गया। इसमें शूद्रों ने स्पर्श कर लिया, ये शिवलिंग दूषित हो गया। उन्होंने अपना अलग से बनवा लिया। वहाँ आदि विश्वेश्वर महादेव का उन्होंने जाके अलग से मंदिर बनाया। ये अलग बात है कि आदि विश्वेश्वर महादेव तो जहाँ रहने थे वहीं रहे, और आज करोड़ों भक्त वहीं आते हैं और वहीं अपनी आस्था जो है उनमें पूर्ण प्रदर्शित करते हैं और आशीर्वाद मिलता है उनको। करपात्री जी के मंदिर में कोई नहीं जाता। करपात्री जी के दीक्षित शिष्य हैं निश्चलानंद जी, तो ये आप समझ लीजिए। हाँ, मैं बात कर रहा था मैं इनकी, तो अब इनके लिए तो यही कहना होगा। कल मैंने सुना था मिथिलेश नंदिनी शरण जी आचार्य जो हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बातें कुछ कही थी। वो मैं रिपीट कर देता हूँ। मुझे लगता है इन बातों को बार-बार, बार-बार रिपीट करना चाहिए। उन्होंने कहा भई नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन ससि कहूँ कह सोई। कि जिसका किसी की दृष्टि में दोष होता है ना, पीलिया हो जाता है मान, तो उसको पीत बरन यानी पीला दिखता है। जो सफ़ेद चंद्रमा होता है, उसको भी वो पीला कहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में दोष है। तो भाई दृष्टि में दोष हो गया हमारे मुक्तेश्वरानंद जी के और निश्चलानंद जी के, तो हम क्या कर सकते हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि सनातन धर्म में पदवी से कुछ नहीं होता। युक्त युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि। युक्त युक्त जो कोई वचन होगा, कोई बात होगी, तो वो चाहे बालादपि यानी बच्चे की हो, शुकादपि चाहे तोते की हो, वो ग्राह्यम यानी कि ग्रहण करने योग्य है। अयुक्तमपि न ग्राह्यम, जो तर्क वाली बात नहीं होगी, अयुक्ति बात होगी, वो न ग्राह्यम, वो ग्रहण नहीं होगी। साक्षादपि बृहस्पति, चाहे बृहस्पति स्वयं साक्षात आके क्यों न कहे।
यहाँ न तक़लीद है और न फ़तवा है और न आलम है, न आलिम है, न उलमा है। ये स्वयं अच्छी तरह से जान लें हमारे दोनों शंकराचार्य। शंकराचार्य द्वय क्यों? कि जब जेहि दिसि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम वेउ दने दिनेसा। कि जिसको कोई दिशा भ्रम हो जाता है, शंकर जी कह रहे हैं गरुड़ को, कि सो कह पश्चिम उयउ दनेसा। वो ये कह देता है कि साहब सूर्य जो है वो तो पश्चिम से उदय हुए हैं, दिशा भ्रम हो गया है उसको। चितव जो लोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल ससित ही के भाए। आंख को दबा लो ना, ऐसे करके, ऐसे अंदर करके दबा के खोल के फिर देखोगे तो चंद्रमा दो दिखाई पड़ेंगे। बचपन में ये कौतुक किया करते थे हम लोग। तो अब उन्होंने अपनी आंख को दबा के और देखने का प्रयास किया है, तो क्या कर सकता है कोई? उन्हें सब उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ रहा है। वो उनको बताया जा रहा है कि भाई मुहूर्त, अब मुहूर्त में शास्त्रार्थ कर लो ना भाई। सबको पता है कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वो कितने मूर्धन्य विद्वान हैं। यानी निश्चलानंद जी के जो शिष्य हैं ट्विटर पर, वो भी मान रहे हैं, जो मतलब जो ठीक-ठाक शिष्य हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, बाकी टू पीस ट्रॉल्स की बात नहीं कर रहा मैं। वो भी मान रहे हैं कि हाँ, गणेश्वर शास्त्री जी द्रविड़ जो है वो महान विद्वान हैं, तो क्यों नहीं चर्चा कर लेते भई? आजकल तो फ़ोन पे चर्चा हो सकती है। पूछ लीजिए कि आपने किस प्रकार से किया? ना, वो नहीं करेंगे, उसमें समस्या आ जाएगी। मुहूर्त जो है वो कैसे निकाल दिया? कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं आगे जून तक, यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो बाद में क्यों नहीं किया जा सकता? अरे हमें भाई हमारे रामलला तुरंत चाहिए। ये शास्त्र जो है, ये जिसकी आप शास्त्र की बात कहते हैं, वो शास्त्र भगवान से ऊपर नहीं है। पहले सुन लीजिए, शंकराचार्य द्वय। और भगवद गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है। आप लोगों को तो अ, जिसको हम बोलते हैं रियलाइज़्ड सोल, जो कि भगवान से एकात्मता स्थापित कर चुके हैं, ऐसा होना चाहिए। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कि जिसको स्वयं साक्षात दर्शन हो गया हो भगवान को, उसके लिए वेद इत्यादि भी इसी प्रकार हैं, जैसे कि महान जलराशि के बीच में किसी बैठे हुए व्यक्ति को किसी तालाब की आवश्यकता हो। तो महान शंकराचार्यों, महान जलराशि को पहचानिए और अपने तालाब से बाहर